हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे। आज मैं कक्षा 5 पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 सरिता कराने जा रही हूँ। आई होप आप ये कविता ध्यान से सुनेंगे। इस कविता के कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली। कविता के माध्यम से कवि ने कहा है, नदियाँ हमारी माँ के समान हैं, हमें इन्हें निर्मल रखना चाहिए, इन्हें साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि अगर नदियाँ स्वस्थ हैं तो वो हर किसी का स्वच्छता से भरण पोषण कर पाएंगी। तो कविता शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको आवश्यक जानकारी मिलती रहे। तो बच्चों शुरू करती हूँ। पाठ 4 सरिता। यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल। कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। कवि गोपाल सिंह नेपाली जी कह रहे हैं कि ये छोटी सी नदी का बहता हुआ जो जल है, ये कितना ठंडा है और कितना साफ है। हिमगिरी के हिम से निकल निकल, हिमालय से जो बर्फ है वो पिघल पिघल कर नीचे आ रही है। यह विमल दूध सा हिम का जल। और जब बर्फ पिघलती है, पानी के रूप में आती है, तो पानी दूध की तरह लगता है। कर कर निनाद कल कल छल छल, यहाँ पे बता रहे हैं कि जब वो पानी ऊंचाई से नीचे आता है तो आवाज़ कल कल की ध्वनि आती है और शब्द की ध्वनि सी लगती है, जैसे वो पानी कुछ बोल रहा है। तन का चंचल मन का विह्वल, जो वो पानी आता है, गिरता है, तो वो मन को चंचल कर देता है और मन में अशांति सी पैदा कर देता है। यह लघु सरिता का बहता जल, ये छोटी सी नदी का बहता हुआ जल है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब झरनों से पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो बहुत तेज़ी से गिरता है और उसमें आवाज़ होती है, ध्वनि होती है और वो बहुत स्वच्छ होता है। तो हमें पानी स्वच्छ रखना चाहिए। ऊंचे शिखरों से उतर उतर, हिम गिर गिर गिरी की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंतरस्थल, यह लघु सरिता का बहता जल। यहाँ पे कह रहे हैं ऊंचे शिखरों से उतर उतर। जब पानी ऊंचाइयों से आता है तो गिर गिर गिरी की चट्टानों पर, तो क्या होता है कि पानी जब गिरता हुआ नीचे आता है, जो पहाड़ों से टकराता हुआ पानी नीचे की ओर आता है, तो कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, तो पानी जो है वो बड़े तेज बहाव से आ रहा है, तो उसके रास्ते में, उसके चलने में जो कंकड़ पत्थर भी आते हैं उनको भी वो साथ में बहा लेता है। दिन भर रजनी भर जीवन भर। और पानी का बहाव ऐसा नहीं है कि कुछ देर के लिए, अगर बर्फ पिघल रही है तो लगातार निरंतर पानी बह रहा है, दिन भर भी रात भर भी, और कहीं कहीं पर जीवन भर लगातार पानी गिरता ही रहता है। धोता वसुधा का अंतस्थल, जब वो पानी ऊंचाइयों से बहता हुआ अपने साथ कंकड़ पत्थर लेता हुआ जब आता है तो ऐसा लगता है मानो वह धरती का हृदय धो रहा हो।
हृदय को साफ कर रहा हो। यह लघु सरिता का बहता जल, ये छोटी सी नदी का बहता हुआ जो जल है ये बहुत ही निर्मल है। श्री गोपाल सिंह नेपाली जी ने सरिता का वर्णन करा है, एक नदी का वर्णन किया है कि कैसे नदी ऊंचाइयों से जब नीचे बर्फ के पिघलने पर आती है तो उसमें से कैसी ध्वनि आती है, वो दूध सी सफ़ेद दिखाई देती है, उसमें से ध्वनि कलकल की आती है और वो ऊंचे शिखरों से चट्टानों से टकराती हुई आ रही है और साथ में कंकड़ पत्थर पैदल चलती हुई आती है। तो वो दिन रात बहती है, लगातार बहती है। ऐसा लगता है मानो धरती के हृदय को धो रही हो। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का जो सरिता का वो हम आपको भाग 2 में समझाएंगे। आई होप ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप एक बार इसे पुनः पढ़ें, समझें, आपको समझ में आ जाएगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।